दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। 18 जून निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना ये एक चीज, 1 महीने में बनोगे करोड़पति। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी गुप्त चीज बांधने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में से सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत में बिना पानी पिए निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगा और 19 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी तिथि भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। इस दिन अन्नदान, गोदान, भूमि दान को यानी कि बहुत बड़ा दान माना जाता है। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून को सुबह 4:42 से हो जाएगा और इसके बाद 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगा। निर्जला एकादशी का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को किया जाएगा, यानी कि दान पुण्य करने के बाद होगा। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना। इतना पैसा बरसेगा कि यदि आपके घर में धन नहीं आ रहा है या फिर नहीं टिकता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में यानी कि आपके आसपास नकारात्मकता का जो माहौल बना रहता है या फिर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एक उपाय, असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा, जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों करीब 100 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी के दिन 3 सबसे प्रमुख योग का निर्माण हो रहा है, जो कि कुमार योग, धन योग, धन लक्ष्मी योग, गज केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए इस एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं तुलसी के उपाय। दोस्तों आज हम जिस उपाय को बताने जा रहे हैं, तुलसी का उपाय, अगर आप इस एकादशी के दिन करते हैं तो इससे आपका भाग्य के जो द्वार हैं खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज़ एकादशी के दिन तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांधने से माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद, आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांधना भी है ज़रूरी। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों तुलसी तो वैसे सभी लगाते हैं और हर परिवार में यानी हर घर के परिवार में तुलसी की पूजा भी की जाती है। भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की प्रिया होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। तुलसी के बिरबे को अमृत का रूप कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ
ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महाघातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा के प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख समृद्धि शांति के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी हर घर में यानी होनी चाहिए और चुनरी जरूर बांधनी चाहिए तुलसी के पौधे में। आप यानी कि अपने घर में कोई भी शुभ दिवस हो, खासकर निर्जला एकादशी के दिन जरूर एक नई चुनरी लेकर आएं और आप इसे नई चुनरी को आप ओढ़ा के रख दें तुलसी पे। और अपनी जो भी मन की मनोकामना हो, ऐसा अगर आप बोलते हैं तो निश्चित ही आपके मनोकामना पूर्ण होगी। कोई भी शुभ दिवस पर लेकर आए, खासकर एकादशी के दिन जरूर चुनरी लेकर आना चाहिए। साफ सुथरी चुनरी लेकर आएं और ओढ़ा देना चाहिए। चुनरी से माता अच्छी लगती हैं, माता नाराज नहीं होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चुनरी में अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक मौली धागा जरूर बांधें चुनरी के नीचे और उसमें 5 लौंग या तो फिर आप चाहें तो 5 हल्दी की गांठ इस मौली धागा में बांधकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे बांधें निर्जला एकादशी के दिन, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जो भी आपके मन में मनोकामना है सब पूर्ण होगी। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान रहती हैं, जो कि लोग तुलसी विवाह भी कराते, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अमंगल भाव नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के नीचे कभी भी भगवान गणेश और भगवान शिव की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए, फटे पुराने वस्त्र भी नहीं रखना चाहिए, पोंछा भी नहीं रखना चाहिए और जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। कपड़े भी नहीं सुखाना चाहिए तुलसी के पास, नहीं तो तुलसी माता नाराज हो जाती हैं। आप एकादशी के दिन तुलसी के नीचे एक मौली धागा जरूर बांधें, लेकिन मौली धागा में 5 हल्दी की गांठ बांधकर फिर बांधें। और जो भी मनोकामना हो, संतान हो, व्यापार हो, कैरियर हो, कारोबार हो, धन हो, सभी मनोकामना माता लक्ष्मी पूरी करेंगी। माँ तुलसी के मिलेगा ढेर आशीर्वाद। तो एक मौली धागा, लाल मौली धागा अगर मिल जाए तो उसी को आप तुलसी के नीचे बांधें। और अगर मौली धागा नहीं मिलता है तो एक लाल चुनरी ले लें, नई चुनरी लेकर आएँ बाजार से और उसे एकादशी के दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए आप तुलसी के नीचे बांधें। यकीनन 24 घंटे के अंदर, 1 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आप देखेंगे माता लक्ष्मी कैसी कृपा बरसती है। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय था, आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये जानकारी। और अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।